उस लड़के ने बस एक गोरी औरत को देखकर हल्की सी सीटी बजा दी, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि वो औरत गुस्से में बाहर निकलकर उसे गोली मारने तक पर उतर आई। हालात बिगड़ते देख लड़के के घर वालों ने उसे तुरंत वहां से ले गए, मगर मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। उसी रात उस औरत के कुछ साथी सीधे लड़के के घर आ धमके। वो लोग जबरदस्ती उसे उठाकर ले जाने लगे। उसके अंकल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सामने वालों ने हथियार दिखा दिए और वो कुछ कर नहीं पाए, बस बेबस खड़े देखते रह गए। गाड़ी में वही औरत बैठी थी। उससे पूछा गया कि क्या यही वो लड़का है। जैसे ही उसने हाँ कहा, गाड़ी तुरंत वहां से निकल गई। उस लड़के को एक सुनसान घर में ले जाया गया। वहां से उसकी दर्द भरी चीखें लगातार सुनाई देती रहीं, जो सुबह होने तक चलती रहीं, और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। तभी वहां से एक आदमी गुजर रहा था। उसने देखा कि कुछ लोग एक लड़के की लाश बाहर घसीट कर ला रहे हैं। जब उसकी मां को यह खबर मिली तो वह पूरी तरह टूट गई। यूं तो वो एक कामकाजी और फौलादी इरादों वाली महिला थी, जिसने हमेशा अपने बेटे को आत्मविश्वास से भरा देखना चाहा, इसलिए उसने कभी उसे नस्ल भेद की सच्चाई नहीं बताई थी। कुछ ही दिन पहले मां ने उसे छुट्टियां बिताने के लिए अपने होम टाउन भेजा था। बड़े शहर की चकाचौंध में पले बढ़े उस लड़के के लिए पूरी दुनिया एक समान थी, इसलिए जब उसने एक खूबसूरत गोरी दुकानदार को देखा तो मासूमियत में उसकी तारीफ करती, जैसे कोई फिल्म स्टार हो। लेकिन ये बात जब एक काले लड़के के मुंह से निकली तो उस औरत को ये बेइज्जती लगी। ऊपर से वो सीटी बजा रहा था, और यही छोटी सी बात उसकी मौत की वजह बन गई। उस वक्त तक मां को ये नहीं पता था कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसे वापस लाने के लिए परिवार ने एक रिश्तेदार की मदद ली, जो कुछ ताकतवर लोगों से जुड़ा हुआ था। उसने सलाह दी कि वो सिविल राइट्स से जुड़े एक कंसल्टेंट से मिले, शायद वहीं से कोई रास्ता निकले। अगले दिन वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उससे मिलने गई। कंसल्टेंट ने सबसे पहले उसकी जॉब के बारे में पूछा। उसने बताया कि वो एयरफोर्स में काम करती है। साथ ही ये भी सामने आया कि अपने ऑफिस में वो इकलौती ब्लैक महिला है। समाज में उसकी एक पहचान और इज्जत थी, लेकिन उस सिस्टम के सामने ये सब अभी भी काफी नहीं था। कंसल्टेंट ने उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी सवाल किए, जिस पर वो थोड़ा नाराज हो गई, क्योंकि उसे लगा कि ये सब उसके बेटे के केस से जुड़ा नहीं है। लेकिन जब कंसल्टेंट ने कहा कि इससे केस में मदद मिल सकती है, तब उसने खुलकर सब बताया। उसके पति की पहले ही मौत हो चुकी थी और उसने अकेले ही अपने बेटे को बड़ा किया था। वो और उसका मौजूदा पार्टनर अभी शादीशुदा नहीं थे। ये बात उसके खिलाफ नहीं गई, बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला की इमेज ने लोगों को उसके साथ जोड़ दिया। जैसे ही उसके बेटे के गायब होने की खबर बाहर आई, पूरे समाज का ध्यान उसकी तरफ खिंच गया। बड़ी संख्या में लोग उसकी मदद के लिए आगे आए, लेकिन इसी बीच उसे एक बुरी खबर मिली।